Hi everyone, this is Nikita Vaid. In this video, we are going to do a question on customer profitability analysis. Here is the question. NB Company is a bank that offers a variety of banking services to its client. NB Company एक बैंक है जो ऑफर करती है वैरायटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को. वन ऑफ द सर्विस ऑफर्ड इज एम्ड एट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एंड द बैंक इज करेंटली रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स क्लाइंट बेस. उनमें से एक सर्विस है वो एम करती है हाई नेटवर्थ, जिनका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, ऐसे इंडिविजुअल्स पे. और बैंक अभी क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है परफॉर्मेंस उनके क्लाइंट बेस का. High net worth clients are classified into 4 groups based on the value of their individual liquid asset deposited in NB company. किस बेसिस पे डिवाइड है ये 4 ग्रुप? Based on liquid assets deposited in NB company. ठीक है. Following annual budgeted information has been prepared. ग्रुप कौन से हैं? W, X, Y, Z. ठीक है. इंडिविजुअल वैल्यूज किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड एसेट डिपॉजिटेड इन एनबी कंपनी. जब लिक्विड एसेट है इस रेंज में, किस रेंज में? 5 लाख टू 990. ठीक है. फिर जब इस रेंज में है तो एक्स ग्रुप, इस रेंज में है तो वाई, और इस रेंज में है तो जेड ग्रुप. नंबर ऑफ क्लाइंट्स वाई ग्रुप में 1000, एक्स में 1500, वाई में 2000 एंड जेड में 1800. टोटल कंट्रीब्यूशन ये भी रुपीज़ इन 1000 है. 500, 900, 1400 एंड 2500. शेयर ऑफ फैसिलिटी कॉस्ट. फैसिलिटी कॉस्ट का शेयर, जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफकोर्स उसका कॉस्ट आएगा. उसका शेयर डब्ल्यू ग्रुप को 100,000, एक्स को 160, वाई को 240 एंड जेड को 500. ये भी रुपीज़ इन 1000. प्रॉफिट या लॉस 115, प्रॉफिट लॉस 20 का, यहाँ पे प्रॉफिट 370 का, यहाँ पे प्रॉफिट 835 का. दीज आर ऑल्सो रुपीज इन 1000. नाउ NB company is about to implement an ABC system. The implementation term recently completed an analysis of the support cost. Support cost का analysis revealed that these costs were variable in relation to certain drivers. Of course ABC जब करते हैं तो cost variable होते हैं based on certain drivers, cost drivers. Details of analysis are shown below. Details क्या है? Activity रुपीज 1000 है, ये 200, 150, 220, 300. ये क्या है? नंबर ऑफ टेलीफोन इंक्वायरीज. नंबर ऑफ टेलीफोन इंक्वायरीज डब्ल्यू ग्रुप की, एक्स की, वाई की, जेड की. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर, जितने स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो दिए हुए हैं. फिर नंबर ऑफ क्लाइंट मीटिंग्स वो दी हुई है. एक्टिविटी क्या है? सपोर्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स. एक्टिविटी है टेलीफोन इंक्वायरीज. टेलीफोन इंक्वायरीज रुपीज, ये क्या है? ऐसे है ये रुपीज़ इन 1000, दैट इज 10 लाख. ये नंबर ऑफ टेलीफोन इंक्वायरीज के बेसिस पे डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट होगा. स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इतना, और ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड के बेसिस पे इन चारों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्लाइंट्स मीटिंग 1750, रुपीज़ आर इन 1000. नंबर ऑफ क्लाइंट मीटिंग्स के बेसिस पे ये चारों में डिवाइड होगा और टोटल है 3000. ठीक है. ये सपोर्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स दिए हुए हैं. ठीक है. नाउ the bank manager feels that the low profitability from client group W and the losses from client group X need to be investigated further, and that consideration should be given to discontinuing this service and concentrating the marketing and sales effort on increasing the number of clients within group Y and Z. He has outlined 2 proposals as follows. बैंक मैनेजर क्या बोल रहा है कि लो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम क्लाइंट ग्रुप W एंड लॉसेस फ्रॉम क्लाइंट X. ये लो प्रॉफिट दे रहा है और ये लॉस दे रहा है. ये दोनों को क्या कर दिया जाए? ये दोनों को इन्वेस्टिगेट किया जाए और कंसिडर किया जाए ये सर्विस डिसकंटिन्यू करने की. और किस पे फोकस किया जाए? वाई और जेड ग्रुप पे. उसके लिए 2 प्रपोजल दिए हैं. डिसकंटिन्यू, ये क्या? डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ये लो प्रॉफिट है, ठीक है, और ये तो लॉस ही है. तो वो बोल रहा है कंसंट्रेट किस पे किया जाए? वाई पे और जेड पे. इसके लिए 2 प्रपोजल है. इन दोनों को ही डिसकंटिन्यू कर दिया जाए. ठीक है. इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट ऑन वाई एंड जेड सो दैट द बैंक वुड हैव ओनली 2 क्लाइंट ग्रुप्स. इफ दिस ऑप्शन वर इम्प्लीमेंटेड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फैसिलिटी कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 10%. ये दोनों अगर हटा दिए जाए, वाई और जेड पे कंसंट्रेट किया जाए, तो एक्सपेक्टेड है फैसिलिटी कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 10%.
Marketing manager has calculated the probability of number of clients the bank would serve to be shown as follow. ठीक है, marketing manager probability बताता है number of clients to be served. ग्रुप वाई की प्रोबेबिलिटी ये है कि क्लाइंट नंबर 2250 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है. 2500 हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और ये हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है. तो अगर हमको एक्सपेक्टेड क्लाइंट नंबर निकालना है तो क्लाइंट नंबर इनटू प्रोबेबिलिटी करते जाएंगे, प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे. ठीक है, अभी क्लाइंट नंबर्स Z का, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको इनटू करेंगे. 2000 क्लाइंट नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इतने क्लाइंट नंबर है, इसकी ये है, और इतने क्लाइंट नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है. ठीक है, नाउ डिवाइड बाय, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने ये बोला कि डिवाइड बाय 3 करेंगे, प्रोबेबिलिटी सिर्फ इनटू करके प्लस कर देंगे. राइट, नाउ प्रपोजल 2 क्या है. प्रपोजल 1 में क्या बोला था कि W और X को डिसकंटिन्यू करो, Y और Z पे कंसंट्रेट करो, इससे क्या होगा, 10% फैसिलिटी कॉस्ट बढ़ेगा. और हमने बोला Y और Z की प्रोबेबिलिटी ये है इतने इतने कस्टमर्स की. अब इसमें एक्सपेक्टेड कस्टमर निकालना है, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस एंड प्लस दिस इंटू दिस, तो निकल जाएंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स. नाउ प्रपोजल 2, डिसकंटिन्यू आइदर ग्रुप W और ग्रुप X इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट ऑन ग्रुप Y एंड Z. अभी क्या हो जाएंगे, 3 लाइन ग्रुप हो जाएंगी, Q या फिर W बंद करो या X बंद करो, और फिर YZ के साथ या W या X जो भी बंद नहीं हुआ है वो तीनों क्लाइंट्स पे फोकस करो. अगर ये ऑप्शन इम्प्लीमेंट हुआ तो क्या, फैसिलिटी कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 8%. पिछले बार में 10, अभी 8. If this proposal is implemented, the marketing manager estimate that the increase in client number in group Y and Z would be reduced by 75% compared with proposal 1. इसमें क्या बोला था कि जब हमको expected number of clients निकालना है तो probabilities दी थी, इसको इससे इंटू करें, इसको इससे और इसको इससे, और फिर ऐड कर दे तो expected number of clients निकल जाएंगे. बट हमने proposal 2 में क्या बोल रहा है, जितने client इंक्रीज हुए हैं proposal 1 में उससे रिड्यूस हो जाएंगे 75%. यानी सपोज 100 थे, प्रपोजल 1 में इंक्रीज हुए सपोज 10, तो ये जो इंक्रीज है वो 75% से रिड्यूस हो जाएगा, यानी सिर्फ 25% ही बचेगा, यानी ये बचेगा सिर्फ 2.5. इतने से ही सिर्फ इंक्रीज होंगे क्लाइंट्स. समझ में आया. राइट, नाउ रिक्वायर्ड क्या है, एक और बार फिर मैं ये बता देती हूँ. सपोज इंक्रीज प्रपोजल 1 में कितना था, 10 था, तो उसका 75% रिड्यूस हो जाएगा. किस में, इंक्रीज इन क्लाइंट नंबर. तो प्रपोजल 2 में इंक्रीज सिर्फ क्या रहेगा, 25%, यानी कि 2.5. पिछले का 25%, 2.5. ठीक है, सपोज 10 था तो. Right, now required, prepare a customer profitability statement based on the ABC analysis and comment on your results. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, statement of profit. statement of profit बनेगा W X Y Z. ठीक है, तो सबसे पहले जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट रेवेन्यू से शुरू होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं है, सीधे दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन. ठीक है, 500, 900, 1400 एंड 2500. हम क्या ले रहे हैं, रुपीज इन लाख ले रहे हैं. जब रुपीज इन लाख लेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना था, 500. रुपीज़ इन 1000 था, अभी रुपीज़ इन लाख में 5, 9, 14 एंड 25 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन. अभी माइनस क्या करना है, सपोर्ट कॉस्ट माइनस करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में. ठीक है, सबसे पहले टेलीफोन इंक्वायरीज वर्किंग नोट में देखना है हमको. टेलीफोन इंक्वायरीज कितनी, टेलीफोन इंक्वायरीज 200, 150, 220, 300, और कितना रुपीज इन 1000, 1000. ठीक है, सो टेलीफोन इंक्वायरीज वर्किंग नोट नंबर 1. टेलीफोन इंक्वायरीज W
एक्स वाई जेड। ठीक है, टेलीफोन इंक्वायरीज में क्या था रेशियो? 200 था, 150, 220 एंड 300, ये रेशियो था। और क्या था? क्या रुपीज़ इन लैख करना है। ठीक है, रुपीज़ इन लैख करेंगे। कितना था? जब रुपीज़ इन 1000 लिखा हुआ था तो था 1000। ठीक है, तो रुपीज़ इन लैख कितना हो जाएगा? 10, राइट। और इस रेशियो में उसको डिवाइड करना है। सो क्या होगा? इस रेशियो में कैसे डिवाइड होगा? 10 को डिवाइड करना है। ठीक है, इसका टोटल कितना है? 200 प्लस 150 प्लस 220 प्लस 300 विच इज इक्वल टू 870। टोटल 870। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 870 इंटू 200 कितना? 2.29 इंटू 150 कितना? 1.72 इंटू 220 2.53 इंटू 300 इज इक्वल टू 3.45, राइट। इसका टोटल आ गया 10। तो यहाँ पे लिख दिए 2.29, 1.72, 2.53 एंड 3.45। अभी दूसरा क्या है सपोर्ट कॉस्ट? दूसरा सपोर्ट कॉस्ट है स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड 250 रुपीज़ इन 1000, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड 120, 120, 240, 480 इस रेशियो में। ठीक है, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड, ये भी वर्किंग नोट नंबर 1 में ही। स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड दैट 120, 120, 240, 480, इसका टोटल कितना होगा? 120 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 480 विच इज इक्वल टू 960, राइट। और 250 था कितना? स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड का कॉस्ट जब रुपीज़ इन 1000 था, तो लैक्स में जब करेंगे तो कितना? 2.5। ठीक है, अब इसको इस रेशियो में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। 2.5 डिवाइड बाय 960 इंटू 120 0.312 इंटू 120 0.312 इंटू 240 0.625 इंटू 480, राइट, 1.25, राइट, ये आ गया। सो अभी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड वाले में लिख देंगे हम 0.312, 0.312, 0.625 एंड 1.25। ठीक है, अभी थर्ड क्या आएगा सपोर्ट कॉस्ट में? थर्ड है क्लाइंट्स मीटिंग। क्लाइंट्स मीटिंग 1750 जब रुपीज़ इन 1000 था, तो अभी रुपीज़ इन लैख लिए हमने, तो कितना आ जाएगा? 17.5। और किस रेशियो में? 60, 100, 110, 200। क्लाइंट मीटिंग्स, क्लाइंट मीटिंग्स, ये भी वर्किंग नोट नंबर 1 में 60, 100, 110 एंड 200, इसका टोटल आएगा 470। ठीक है, और कितना? 17.5। 17.5 डिवाइड बाय 470 इंटू 60, 2.234 इंटू 100, 3.723 इंटू 110, 4.096 इंटू 200, 7.447, राइट। तो हम ये यहाँ लिख लेंगे 2.234, 3.723, 4.096 एंड 7.447। ये सारे सपोर्ट कॉस्ट हो गए। ठीक है, तीनों कैसे निकाले? ये वर्किंग नोट नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है,
अभी कंट्रीब्यूशन में से सपोर्ट कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बेनिफिट। बेनिफिट आ जाएगा 5 माइनस 2.29 माइनस 0.312 माइनस 2.234 विच इज इक्वल टू 0.164 बेनिफिट। ये रुपीज इन लैख है, ठीक है। 9 माइनस 1.72 माइनस 0.312 माइनस 3.723 9 minus 1.72 minus 0.312 minus 3.723 which is equal to 3.245 rupees are in lakh. Then y का 14 minus 2.53 minus 0.625 minus 4.096 which is equal to 6.749 and then z का 25 minus 3.45 minus 1.25 minus 7.477 which is equal to 12.823 and these are rupees in lakh. ये हो गया बेनिफिट। तो टोटल बेनिफिट कितना हो गया अभी, टोटल बेनिफिट W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये चारों का ऐड कर देंगे तो टोटल बेनिफिट हो गया 6.749 दिस प्लस 3.245 प्लस 0.164 विच इज इक्वल टू 22.981, right? Wait a minute, this is not 1.25 plus 0.125, ठीक है, and this is 0.125 and this comes to 25 minus 3.45 minus 0.125 minus 7.477 which no it was right. माइनस व्हाट, फैसिलिटी कॉस्ट। फैसिलिटी कॉस्ट कितनी दी हुई है, टोटल कर दिए तो 10। कैसे, रुपीज़ इन लैक्स है और ये जो फैसिलिटी कॉस्ट है इनको ऐड कर देंगे चारों को तो ये आ जाएगा 10 लैक्स, ठीक है। तो माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 12.981, ठीक है। दीज इज रुपीज इन लैख, दिस इज व्हाट प्रॉफिट, ठीक है। दैट इज 12.981 लैख मीन्स क्या, रुपीज 12,98,100। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे कन्वर्ट करना तो सिंपल है, 12.981 लाख है, ठीक है, इनटू क्या कर दीजिए 1 लाख कर दीजिए, सो दैट इज 12,98,100। ये निकला पहले WXYZ का। अभी क्या बोलता है वो, प्रपोजल देता है, प्रपोजल 1 कि x और w को तो बंद कर दो और y और z को चलाओ, इससे फैसिलिटी कॉस्ट 10% बढ़ेगा और प्रोबेबिलिटी दी हुई है कस्टमर्स की कि कितने कस्टमर्स होंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 2250.3, 2500.4, 2750.3 किसकी, y की, ये z की। सो दिस इज 2250.3, 2500.4, 2750.3, 675, 1000, 825, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 2500 न्यू कस्टमर्स, ठीक है। वैसे ही Z का 2000, 2200, 2500, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, इसकी 0.5 और इसकी 0.3। सो 2000 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 400, 2200 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1100, 2500 into 0.3 which is equal to 750. So 750 plus 1100 plus 400 which is equal to 2250 new customers. Existing कितने थे, existing कितने थे, इसके थे Y के 2000 और Z के थे 1800. So new customers कितने बने, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन
कस्टमर्स कितने हुए, दिस माइनस दिस, 500 कस्टमर का और इसमें 450 कस्टमर्स का इंक्रीज हुआ। ठीक है, अभी स्टेटमेंट ऑफ इनकम किसके लिए, प्रपोजल 1 के लिए। बेनिफिट्स फ्रॉम W और X से तो कोई बेनिफिट नहीं है। Y का क्या था, पहले बेनिफिट था 6.749। 6.749 किसके लिए था, 2000 कस्टमर के लिए था। तो 2500 कस्टमर्स के लिए कितना, अमाउंट इन रुपीज लैक्स। ठीक है, कितना, 6.749 divided by 2000 into 2500 which is equal to 8.436। ठीक है, अभी Z का कितना था बेनिफिट, 12.823। ठीक है, सो 12.823 कितने कस्टमर के लिए, 1800। तो 2250 के लिए कितना, 12.823 डिवाइड बाय 1800 इंटू 2250 विच इज़ इक्वल टू 16.029। ठीक है, अभी ये हो गया बेनिफिट्स दोनों से, 16.029 लैक्स में प्लस 8.436 लैक्स में विच इज़ 24.465 माइनस वॉट, फैसिलिटी कॉस्ट। फैसिलिटी कॉस्ट कितनी थी पहले, 10 लाख थी और 10% से इंक्रीज हो गई, यानी इंटू 1.1। ठीक है, सो 10 इंटू 1.1 कितना, 11। फैसिलिटी कॉस्ट आ गई 11। ठीक है, ये हो गए बेनिफिट्स और ये हो गए, ये बेनिफिट्स हो गए Y और Z से ये, और ये हो गई फैसिलिटी कॉस्ट। ठीक है, सो प्रॉफिट, क्योंकि ये जो बेनिफिट था इसमें टेबल की सारी चीज़ें आ गई थी, सिर्फ फैसिलिटी कॉस्ट नहीं आई थी। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे तो उसमें से फैसिलिटी कॉस्ट भी माइनस करेंगे। सो प्रॉफिट कितना आएगा, 24.465 माइनस 11 विच इज़ इक्वल टू 13.465। ठीक है, सो प्रॉफिट फ्रॉम प्रपोजल 1 is rupees 13.465 lakhs, right? अभी नेक्स्ट प्रपोजल 2। प्रपोजल 2 क्या बोलता है, आइदर W बंद करो और X बंद करो और Y Z तो चलता ही रहेगा। और Y और Z में जो इंक्रीज हुआ है कस्टमर में, प्रपोजल 1 में कितना इंक्रीज हुआ है, 500 और कितना 450, उसका सिर्फ 25% ही इंक्रीज होगा। मतलब क्या लिखा है, जो इंक्रीज है उससे 75% रिड्यूस होगा, यानी 25% ही उसका इंक्रीज होगा, राइट। जब हम W X Y Z देखते हैं, या W एलिमिनेट करो या X, तो हम क्या एलिमिनेट करेंगे, W। क्यों, क्योंकि उसका लो बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पे जब हमने देखा था, ठीक है, इसका प्रॉफिट, इसका X का लॉस आ रहा है और इसका प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन अब हम ABC कर रहे हैं तो हम इस हिसाब से देखेंगे कि इसका बेनिफिट सबसे लो है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि अभी हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कर रहे हैं। वी शुड एलिमिनेट W ड्यू टू लो बेनिफिट। ठीक है, लो बेनिफिट की वजह से हम W एलिमिनेट कर देंगे। तो अभी X, Y और Z, इसमें कस्टमर सेम, दैट इज कितने कस्टमर्स होंगे X में, सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स जितने पहले थे। तो कितने होंगे कस्टमर इसमें, X में 1500। ठीक है, 1500
इसमें क्या बोला है कि पहले थे 2000 प्लस कितना, जितना इंक्रीज़ हुआ है उसका 75% रिड्यूस हो जाएगा, या फिर बोलेंगे 25% ही इंक्रीज़ होगा। सो 500 माइनस 500 इंटू 75%, यानी कितना, 500 माइनस 300 यानी 125 इंक्रीज हुआ प्लस 2000, सो 2125। ऐसा नहीं करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 500 इंटू 25% विच इज़ ऑल्सो 125 प्लस 2000, सो 2125। जेड में पहले थे 1800, सो प्लस क्या करेंगे, 450 इंक्रीज हुआ था माइनस 75% इंटू 450, राइट। सो विच विल बी इक्वल टू, हम डायरेक्ट लेंगे 450 इंटू 25% प्लस 1800 विच इज़ इक्वल टू 1912.50। ठीक है, अभी हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे तो लिखेंगे बेनिफिट्स फ्रॉम, ठीक है, और यहाँ अमाउंट लैक्स में, बेनिफिट्स फ्रॉम एक्स। एक्स से तो सेम बेनिफिट होगा क्योंकि कस्टमर्स क्या उतने ही हैं, हाँ ठीक है, तो एक्स से सेम बेनिफिट होगा 3.245। अब बेनिफिट फ्रॉम वाई, वाई से कैसे होगा, वाई से क्या है 6.749 डिवाइड बाय व्हाट, 2000 इंटू 2125, ठीक है, न्यू कितने 2125, सो 6.749 डिवाइड बाय 2000 इंटू 2125 विच इज़ इक्वल टू 7.171। ठीक है, अभी z का कितना होगा, z का था 12.823, ठीक है, सो 12.823 किसका, 12.823 है किसका, 1800 का, तो 1912.50 का कितना, 12.823 है 1800 का, तो 1912.50 का कितना, 13.624। ठीक है, तो टोटल बेनिफिट क्या आ गया, 13.624 प्लस 7.171 प्लस 3.245 विच इज़ इक्वल टू 24.04। ठीक है, अभी माइनस क्या करेंगे, फैसिलिटी कॉस्ट। फैसिलिटी कॉस्ट कितना, 1 लाख, यानी 10 रुपीज़ इन लैक्स है, यहाँ रुपीज़ इन लैक्स है, तो 10 और कितना बढ़ेगा 1.08, यानी 8% से बढ़ा। ठीक है, तो क्या 1.08, जब 8% से बढ़ेगा तो 1.08, 10% से बढ़ेगा तो 1.1, 11% से बढ़ेगा तो 1.11। ठीक है, 10 इंटू 1.08 विच इज़ इक्वल टू 10.8। सो प्रॉफिट कितना होगा, 24.04 माइनस 10.8 which is equal to 13.24. Profit in proposal 2 is rupees 13.24 lakhs. ठीक है, इसमें प्रॉफिट है 13.24 लैक्स, इसमें प्रॉफिट है 13.465 लैक्स। ठीक है, सो इट इज़ better to select proposal 1 due to higher profit than proposal 2। ठीक है, प्रपोजल 1 का प्रॉफिट प्रपोजल 2 से ज़्यादा है, इसीलिए प्रपोजल 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो हमने ये देखा कि पहले हमने क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला, ठीक है, WXYZ का, ठीक है,
बेनिफिट्स निकाले थे, माइनस कर दिया फैसिलिटी कॉस्ट और प्रॉफिट निकाला पहले, ठीक है। अभी ये बेनिफिट से माइनस किया, इंडिविजुअल प्रपोजल 1 में 10% से फैसिलिटी कॉस्ट इंक्रीज हुई और बेनिफिट्स भी चेंज हुए, तो उस हिसाब से प्रॉफिट निकाला। फिर क्या, प्रपोजल 2 में भी फैसिलिटी कॉस्ट चेंज हुई, बेनिफिट भी चेंज हुए बिकॉज कस्टमर के नंबर चेंज हुए, उस हिसाब से हमने प्रॉफिट निकाला। तो प्रपोजल 1 का प्रॉफिट प्रपोजल 2 से ज़्यादा आ रहा था, इसलिए हमने प्रपोजल 1 सिलेक्ट कर लिया, राइट। क्या प्रपोजल 1 है कि W और X को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए और Y और Z पे फोकस किया जाए, Y और Z ग्रुप कस्टमर्स के उस पे फोकस किया जाए, जिससे फैसिलिटी कॉस्ट 10% इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ कस्टमर्स भी Y और Z के इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये है टोटल में प्रपोजल 1 और इसको सिलेक्ट करने से प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, राइट। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑन कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।